नमस्कार दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2022 और आज एक और स्विंग ट्रेड का आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा मैं, जिससे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं स्विंग ट्रेड तो नहीं कहूँगा, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे हम इसको। और हो सकता है हमारा कई बार 2-3 दिन में भी टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं लगा रखा है, सिर्फ 3 लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। स्काई कलर की 3 लाइनें हैं। ये है 50 मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज है ये, जो कि हाई लो और क्लोज पे है। आप स्टडी में जा कर के इनको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हाई का हो गया। सिंपल रखना है, बस पीरियड 50 कर देना है और टाइप सिंपल कर देना है। तो ये एक बार आपने क्या करना है, हाई सेलेक्ट करके और डन कर देना है। फिर आपने लो सेलेक्ट करके डन कर देना है, फिर क्लोज सेलेक्ट करके डन कर देना है। तो तीनों ये आपकी इस तरह से आपका चार्ट बन जाएगा। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है, देखो ये रिलायंस का चार्ट है। सबसे पहले स्टॉक हमें अच्छा वाला चूज़ करना है। अच्छा कौन सा स्टॉक चूज़ कर सकते हैं आप? रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, HDFC हो गया, SBI बैंक हो गया, और एशियन पेंट हो गया, ITC हो गया। ITC में थोड़ा मूवमेंट कम होता है। तो आप इस प्रकार से अच्छे स्टॉक ले सकते हैं जो बढ़िया कैटेगरी के स्टॉक है। उनमें कैसे ट्रेड करना होता है, 1 घंटे का चार्ट लगाना है। और जब भी ये देखो 1 घंटे का चार्ट में जब भी कोई कैंडल इस तरह से नीचे आकर के, अब ये नीचे चल रहा है ट्रेड, इसके नीचे में चल रही है ट्रेड, और नीचे में चल करके यहाँ ये इसने क्लोज दे दिया, आप उसमें एंट्री ले लीजिए। टारगेट क्या होगा आपका? टारगेट होगा 100 पॉइंट का। यहाँ पे 100 पॉइंट होगी, निकल जाइएगा। और आइए यहाँ पे आपने एंट्री ली यहाँ पे इस एरिया में, बट ये नीचे आ गया, आप होल्ड रखिए उसको। हो सकता है आपको 2-3 महीने के लिए होल्ड करना पड़ जाए कई बार। अब जैसे यहाँ पे एंट्री ली थी 2420 पे, ये 2410 का होगा ये तकरीबन। ये देखिए ये यहाँ पे तो 2410 का है। आपने यहाँ एंट्री ली, नीचे आ गया, 2-3 दिन नीचे रहा, 4-5 दिन नीचे रहा, कोई बात नहीं है। आप वेट कीजिए, यहाँ पे आपका टारगेट इसने दे देगा आपका। मान ली यहाँ टारगेट नहीं आया, 2450 आया, आप सोचते हैं कि नहीं यार थोड़ा और रखना है, टारगेट छोटा है, बट हमें एक फॉर्मेट में चलेंगे कि हम 100 पॉइंट का यहाँ टारगेट लेंगे। कुछ आवाज़ आ रही है, 1 मिनट। चलो ठीक है यार, शोर शराबा बहुत है यार, क्या बताऊँ, पता नहीं क्या आवाज़ लगा दी किसी ने, अभी सही टाइम था। चलिए कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर में जब ये यहाँ पे गया तो आपका टारगेट यहाँ हिट हो गया है। इस प्रकार से फिर से आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ 100 पॉइंट का टारगेट आपका आ गया। फिर यहाँ पे एंट्री ली, फिर यहाँ 100 पॉइंट का टारगेट आपका आ गया। तो इस तरह से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और आप 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस इन तीनों लाइन के ऊपर में क्लोज दिया, आपने एंट्री बनाई। आप देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि आप कई बार लंबे समय के लिए भी इसमें रह सकते हैं। कैसे? ये नीचे आ रहा था, ठीक है, लाइन ऊपर जा रही थी, मार्केट बिल्कुल सही चल रही थी, 23 अगस्त का बात है, और यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया, आपने एंट्री बना ली यहाँ पे, ठीक है। ये है 2640 का तकरीबन, ये 2640 पे आपने एंट्री बना ली, लेकिन ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो तब से 23 अगस्त से आप इस स्टॉक में 2640 की एंट्री के साथ में बने हुए हैं, क्योंकि ये हमेशा, क्योंकि देख रहे हो उस दिन से ये नीचे ही आ रहा है, ये नीचे चला जा रहा है। स्टॉप लॉस का इसमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस हम लेंगे ही नहीं। इसमें स्टॉप लॉस तभी लेंगे जब रिलायंस के बारे में कोई बड़ी बुरी खबर आ जाए, कोई बड़ी ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, ख़राब न्यूज़ आ गई, बड़ी खबर, तो हम यहाँ पे इसमें एग्जिट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको होल्ड ही रखेंगे। तो इसने नीचे का लो लगाया है यहाँ पे 2325 का, तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसको इतना दिन रोक सकें। आपको ये टारगेट दे देगा, देखना आप अगले 1 महीने में, हो सकता है दिवाली तक आपको ये टारगेट दे दे 2640 का। तो हम इसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। आपकी एंट्री फिर से यहाँ बनी है, चूँकि हम यहाँ पहले भी एंट्री नहीं बनाई हमने, और अभी फ्रेश चल रहे हैं, स्टॉक नीचे में है, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ चांस हमारे पास। यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज दिया है और 2400 पे आपकी एंट्री बन गई है। फिलहाल 2430 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे आएगा तो यहाँ पे कल नीचे आएगा मंडे को, ठीक है, मंडे को मतलब कि 10 अक्टूबर को ये नीचे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर एंट्री ले लेना आप। या फिर उसका क्या करना है, थोड़ा वेट करना है कि इस यहाँ पे किसी भी इन तीनों लाइन में से किसी के ऊपर भी एक सपोर्ट ले और फिर ऊपर में एक कैंडल क्लोज करे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ एंट्री बनी थी, ऊपर चला गया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस लाइन के पास में, और ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, तो ऐसा सीन, या फिर ये कैंडल क्लोज कर गई है, तो क्लियर हो गया कि अभी ऊपर जाएगा। तो ऐसा सीन यहाँ इसमें बनेगा कल, ठीक है। तो लास्ट टाइम में एंट्री ले लेना आप, डरना नहीं है, और आप एंट्री लेके आराम से अपने कैपेसिटी के हिसाब से कितना फंड है उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे तकरीबन 40 शेयर खरीदूँगा, मतलब 1 लाख रुपए के मैं यहाँ शेयर खरीदने वाला हूँ। यहाँ पे जब भी ये कल आएगा, या तो मैं 2400 पे मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँगा, क्योंकि फिर भी देखो आप मान लो मैं इस स्टॉक में यदि मैं पहले से ट्रेड कर रहा होता तो मैं 2600 पे आज फंसा हुआ होता। तो आज जब मुझे इतना नीचे मौका मिल रहा है तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। या फिर क्या करूँगा, मैं मुझे दिन में मान लो टाइम नहीं मिला तो मैं देख लूँगा एक बार
क्लोजिंग के टाइम पे कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट ले लिया कि नहीं ले लिया। मान लो इन तीनों लाइन में से किसी के ऊपर भी एक सपोर्ट लेगा और ऊपर क्लोज कर गया तो फिर मैं एंट्री इसमें ले लूँगा और तब तक बने रहूँगा जब तक मुझे 100 पॉइंट का या उससे ज़्यादा का टारगेट ना मिल जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या क्या सीन बनता है। एक मिनट, हाँ इसी में होगा शायद। मैंने डाटा भी निकाला है पिछला 1 साल का, उसमें आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है इसका। नहीं ये पुराना डाटा है, तो रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ये आ गया, देखिए यहाँ पे 16 सितंबर मतलब 1 साल का डाटा है। तो 16 सितंबर 2021 को यहाँ पे एंट्री बनी थी, 100 पॉइंट मिले। फिर 10 नवंबर को बनी, यहाँ बीच में देखो 3 महीने का गैप आया, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए इसमें। और 19 अप्रैल को बनी, फिर 23 मई को निकला, मई में 2 एंट्रीज बनी, उसके बाद में जुलाई में 2 एंट्रीज बनी और अगस्त में 2 एंट्रीज बनी, जो कि 26:45 पे देखो मैंने लिखा हुआ है स्टिल होल्ड है। यदि यहाँ पे आप पूरा यदि ये पॉइंट अर्न करते हैं, गिनती करते हैं, टोटल करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो हमारा 800 पॉइंट बनता है 1 साल में। रिलायंस हमने 800 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है 1 साल में। तो हमने क्वांटिटी 120 ट्रेड की 3 लाख रुपए के हिसाब से, 2500 का मैंने यहाँ पे काउंटिंग किया है कि मान लो 3 लाख रुपए आपके पास होते हैं और 3 लाख रुपए से आप इसमें ट्रेड करते हैं तो 2500 के रेट में, एक एवरेज रेट मैंने 2500 पकड़ा तो 120 क्वांटिटी बनती है, जो कि 96,000 रुपये आपका प्रॉफिट बनता है 1 साल में 3 लाख रुपए लगा करके, जो कि परसेंटेज वाइज आपका टैक्स काट करके 30% आपका पर ईयर बनता है। तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, 2.5% पर ईयर है, पर मंथ है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे परसेंटेज वाइज आप देखेंगे आपका रिटर्न है। और चूँकि आप इसमें बिलीव करके पैसे लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में लगा सकते हैं, अच्छे स्टॉक हैं तो आप आराम से यहाँ पैसे बना सकते हैं। आप यदि मैं इसका 3 साल का यदि मैं यहाँ पे टारगेट दिखाऊं तो 3 साल में मान लो हमने यहाँ पे अक्टूबर 2021 में यदि पैसे डाले थे तो हमारे पास 3 लाख रुपए यदि मान लो डाले होते तो 4 लाख रुपए हमारे पास अक्टूबर 2022 में, और अक्टूबर 23 में हमारे पास 5,30,000 रुपये होते, और अक्टूबर 24 में हमारे पास 6,40,000 रुपये होते। मतलब ये है कि 3 साल में आपने अपना पैसा डबल कर लिया है, जो कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ तरीका और शेयर मार्केट में शायद ही कुछ हो, या फिर जो है अपने आपका पैसे का जो इन्वेस्टमेंट जहाँ हम करने जा रहे हैं, इस प्रकार के जहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो जहाँ रहता है, रिस्क की जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी जगह में यदि आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो इससे बढ़िया रिटर्न और मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं पैसे ज़्यादा लगाने के लिए तैयार हूँ, रिटर्न भले ही मुझे कम मिले, परसेंटेज वाइज रिटर्न भले ही मुझे 2% का मिले, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरे पैसे लगा करके, ज़्यादा कैपिटल लगा करके और मैं अपनी कैपिटल को रिस्क में डाल दूँ। तो ये एक तरीका है जिससे आप पैसे बना सकते हैं। कल इसमें एंट्री बनेगी और इसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा, साथ साथ में एक और जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी दी है आपको, उसका भी अपडेट दूंगा। दोनों के अपडेट हम यहाँ कल से वीडियो जब बनाएंगे तो दोनों अपडेट यहाँ हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो मैंने वोटिंग जो किया था आपने देखा था उसमें कि कई भाइयों ने इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ ये बोला है कि इन्वेस्टमेंट का बताइए, कुछ ने बोला कि ठीक है आप निफ्टी प्रेडिक्शन बता दीजिएगा। तो निफ्टी प्रेडिक्शन और ये तीनों चीज़ मिला करके पहले तो 1 महीने इसको टेस्ट करेंगे, फिर 1 महीने बाद हमारे वीडियोज़ आएंगे कि उसके बाद में ये रिलायंस वाला तो इन्वेस्टमेंट का देखो हमेशा चलते रहेगा, ये तो हमेशा चलते रहेगा। इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 3 साल में 5,000 का टारगेट है इसका, ऐसे ही सीधे डबल ही। आप यदि ये नहीं भी निकालते हैं तो स्विंग में नहीं भी करते हैं तो 3 साल में नहीं 5 साल में भी यदि डबल हो जाता है तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा, यदि हमारा पैसा लगा रहता है हमेशा के लिए। बट थोड़ा रहता है कि नहीं यार, ठीक है हमेशा लगा रहना पैसा अच्छा नहीं लगता, तो वो बदली होते रहना चाहिए, तो ठीक है, तो आप उसमें बदली करते रहेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। 30% का रिटर्न यार बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो इसमें आपने क्या करना है कि हम क्या करेंगे बाद में, जब 1 महीने बाद इसको तो हम चलाते रहेंगे साथ में, मैं भी इन्वेस्टमेंट करते रहूँगा इसमें आप लोग के साथ में, खुद का पैसा लगा के मैं यहाँ करूँगा। और दूसरा जो स्ट्रेटेजी एक मैंने दी थी उसका 1 महीने का टेस्ट दूंगा आपको, और निफ्टी प्रेडिक्शन का भी उसमें वीडियो हम शामिल करेंगे 1 महीने बाद में। तो 1 महीने बाद में सब चीज़ें आपको मिलेंगी। निफ्टी प्रेडिक्शन का मैंने बताया भी है कई बार, आप सिंपल एक चीज़ कर लिया करो। देखो मैं बताता हूँ, मैंने पहले बताया है, आप 15 मिनट का चार्ट लगा लो, 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद में और क्या करना है, यहाँ पे एक ले लो हॉरिजॉन्टल लाइन, डेली का करना है। अब देखो इसमें यहाँ कोई भी बताएगा सपोर्ट का है मुझे, ये है देखो ये सपोर्ट है, ठीक है, मैंने कई बार दिए भी हैं। एक ये सपोर्ट है, नीचे में और आओगे तो ये सपोर्ट है, ये वाला देखो, और नीचे आओगे तो ये सपोर्ट है आपका, इस लाइन को उठा के यहाँ रख दो, ये वाला सपोर्ट है ये, और नीचे आओगे तो थोड़ा सा आपको ये बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। कल हो सकता है कल ये टारगेट मिले, अदरवाइज निफ्टी 17,126 के करीब खुल करके और फिर ऊपर भी जा सकती है। तो देखो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है माइका लाल जो ये बता दे आज ये बता दे कि कल निफ्टी ऊपर ही जाएगी। सभी क्या है कि मैं दोनों बातें बोल जाऊँगा, या तो या मैं हमेशा
तुक्का लगाऊंगा यहाँ पे और एक दिन मेरा लग जाएगा। आप सोचोगे सर को बहुत नॉलेज है यार, ये तो देखो कितना अच्छा बताते हैं, इन्होंने कल ही बता दिया था कि निफ्टी ऊपर जाएगी, ये आज मैंने बोल दिया कि यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगी, चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो फिर क्या फ़र्क पड़ा बताओ। आप फंस जाओगे उसमें। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करना है, अपना देख करके ट्रेड करना है। निफ्टी प्रेडिक्शन कुछ नहीं होता, निफ्टी प्रेडिक्शन बस आप थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के अपने टारगेट टाइम पे बुक कर सकते हैं। अब देखो, आप मान लो इसके नीचे में क्लोज कर रही है निफ्टी, इसके नीचे में क्लोज कर रही है, आप 1 घंटे का चार्ट लगा लिया करो, सबसे बेस्ट होता है। मतलब 15 मिनट के चार्ट पे ये लगाने के बाद में आप 1 घंटे का चार्ट लगाओ, फिर यदि एंट्री लेनी है तो बहुत ही बेस्ट होता है। 1 घंटे के चार्ट पे आधा घंटा ले लो, आधा घंटा और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंट्राडे करोगे तो आप आधे घंटे ठीक रहेगा। ये देखो, अब निफ्टी आधे घंटे में इसके नीचे क्लोज कर जाती है, इसके नीचे में क्लोज कर जाती है, तो आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो। इसके ऊपर गई तो भाई इसके ऊपर में आपका आधे घंटे की कोई भी कैंडल क्लोज की तो आपका एग्जिट हो गया, बस ये रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। या बड़ा टारगेट है यार, बहुत बड़ा टारगेट है ये, तो ये आएगा, ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में जाओगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा, 424 से ऊपर निकलेगा। 424 से ऊपर आप बोलोगे सर कहाँ तक जा सकता है, तो देखो आप खुद अब ये पता लग गया होगा कहाँ तक जा सकता है। ये है यहाँ तक जा सकता है, ये है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऊपर का तो चांस बहुत ही कम है कल, क्योंकि आपकी एसजीएक्स निफ्टी 200-250 पॉइंट डाउन गिरी पड़ी है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये स्विंग ट्रेड आप स्टार्ट कीजिए। अभी आप लोग बोल रहे थे कि भाई होना चाहिए एक सर कुछ, और दूसरे वाले में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लो एसबीआई में देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं उसको, अरे क्या आ गया, एसबीआई में देखते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा वोलेटाइल है, उसमें और मज़ा आएगा, बट इसमें एसबीआई में देखते हैं हम। एसबीआई बैंक लेना है, इसमें बस वही सेम करना, आपने 1 घंटे का चार्ट लगाना है, सभी का एक ही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना, ये देखो, ये वाला मैंने बहुत टेस्ट किया, जो ये फॉल्स ब्रेकआउट था ये वाला, कि इसके ऊपर में क्लोज तो किया, इसमें सभी लोग फंसे हैं यार, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ना मैंने बहुत टेस्ट किया, कई सारे स्टॉक ढूंढे मैंने, ये वाला का मुझे कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिला जो ये बता दे कि यहाँ से नीचे था, मुझे तो नहीं मिला भाई। क्या करूँ मैंने ये बहुत कोशिश की, ये वाला सब में, रिलायंस में देखो हर जगह ये वाला हर जगह बनाया कि ऊपर गया क्लोज किया, बस उसके बाद में मार दिया नीचे की ओर, लेकिन अब फिर जाएगा ऊपर, हम बता रहे। देखो एसबीआई में भी एंट्री बन रही है आपकी, एक तो यहाँ बन गई है, दूसरा यहाँ सपोर्ट नहीं लिया, थोड़ा नीचे आया कोई बात नहीं है, बट ये ऊपर क्लोज कर रहा है। यदि 532 के ऊपर में क्लोज करता है तो आप इसमें भी एंट्री बना सकते हैं, आपके पास पैसे कम है तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। इसमें टारगेट छोटा रख लेना है आपने, इसमें 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का टारगेट आप रख के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे जाओ आप, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है यार इसका, तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। देखो यहाँ एंट्री बनी आपकी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, यहाँ ली, चाहे यहाँ ली, एक ही बात है। आराम से राइड करो आप, देखो कितना बड़ा पॉइंट आया है यार, कितने पॉइंट आए हैं, 525 से 580 तक पहुँच गए, आराम 60-70 पॉइंट मिले हैं। आप इसमें जो है अपना पुट और कॉल भी बाई कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे में क्लोज करता है ना, बट यहाँ देखो एसएल हंटिंग में नीचे हुआ क्लोज हुआ, आपने पुट बाई किया, ऊपर क्लोज किया, एग्जिट करो, फिर यहाँ पे आपका इसके नीचे में क्लोज कर रहा है, फिर जो है आप इसमें बन जाओ, फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।